हेलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग एनीमे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी ये एक्सप्लेनेशन ले आऊंगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम देखते हैं सायाका ने आलिया और कूजे को स्टूडेंट कांग्रेस के लिए चैलेंज कर दिया। अब आगे हम देखते हैं प्रेसिडेंट आलिया और कूजे से बोलता है स्टूडेंट डिबेट का टॉपिक रहेगा, स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए टीचर्स की परमिशन लेनी चाहिए या नहीं। कूजे बोलता है यह टॉपिक मुझे शामिल होने से रोकने के लिए चुना गया है क्योंकि कुछ टीचर से मेरी बनती नहीं है। यह सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है तब तो तुम गए काम से। आलिया कंजाकी से कहती है इसका मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है क्योंकि सायाका ने जो बेइज्जती हमारी की है हम उस बेइज्जती को 2 गुना वापस लौटाएंगे और उससे माफी भी मंगवाएंगे। यह सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा यह बात है, फिर तो तुम दोनों को स्टूडेंट डिबेट के लिए ऑल द बेस्ट। पीछे बैठी हुई यूकी भी उन लोगों को ऑल द बेस्ट बोलती है। यह देखकर कूजे का चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मानो मन में सोच रहा था तू तो चुप ही रहे मनूस। फिर क्लास में कूजे और आलिया स्टूडेंट डिबेट के लिए तैयारियां कर रहे थे। कूजे आलिया से कहता है सायाका को कमजोर समझने की भूल मत करना, वो लड़की छुपी हुई रुस्तम है। आलिया बोलती है तुम देख लेना, मैं यह इलेक्शन जीत के रहूंगी। दूसरे दिन हॉल के बाहर काफी भीड़ होती है। तभी वहाँ पर कूजे से मिलने के लिए एक लड़की आती है। वो कूजे से बोलती है बहुत दिनों बाद मिले, वैसे कैसे चल रही है तुम्हारी इलेक्शन की तैयारियां। कूजे बोलता हाँ बस बढ़िया ही चल रहा है। फिर वो लड़की आलिया को देख कर बोलती है मेरा नाम नोनोवा मियामाए है और मैं इस डिबेट में सायाका की पार्टनर हूँ। यह बोलकर नोनोवा वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर आलिया कूजे से पूछती है यह कौन थी। कूजे बताता है यह लड़की सायाका की बचपन की दोस्त है, हालांकि इनकी पर्सनालिटी अपोजिट है लेकिन ये फिर भी काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर कूजे आलिया से कहता है यह लड़की सायाका से भी खतरनाक है क्योंकि यह स्कूल में काफी पॉपुलर है और इसके कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं। हमें अभी इससे कोई खतरा नहीं है, हमें तो बस सायाका से डिबेट जीतना है। फिर डिबेट स्टार्ट होने से पहले ही बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं कि आज की डिबेट में कौन जीतेगा, वो ट्रांसफर होकर आई हुई लड़की या सायाका। दूसरी तरफ आलिया काफी नर्वस होती है कि मैं इतने सारे लोगों को समझा पाऊंगी या नहीं, कहीं पिछली बार की तरह ही सब कुछ उल्टा ना हो जाए। और मन में कूजे के बारे में सोचती हुई कहती है किसी भी हाल में मुझे यह डिबेट जीतना ही होगा क्योंकि अगर यह डिबेट में हार गई तो मेरी तो बेइज्जती होगी, मैं कूजे को भी साथ में ले डूबूंगी। आलिया को स्टेज पर खड़ी देखकर बच्चे आलिया के बारे में बात करने लगते हैं, यह लड़की स्टेज पर बोल भी पाएगी। ऐसी बातें सुनकर आलिया का ध्यान कहीं और चला जाता है। तभी उसे कूजे की आवाज सुनाई देती है। कूजे आलिया से पूछता है आलिया तुम्हारा कब साइज ई है। यह सुनकर आलिया कहती है घटिया आदमी, यह बात पूछने के लिए तेरे को यही समय मिला। कूजे बोलता यह समय सबसे अच्छा है क्योंकि इस टाइम तुम मुझे मार नहीं सकती। आलिया बोलती है डिबेट खत्म होने दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कूजे आलिया से बोलता है जो गुस्सा तुम्हें अभी मुझ पर आ रहा है वो सारा गुस्सा तुम सायाका पर निकाल दो। यह सुनकर आलिया काफी जोश में आ जाती है। कूजे बोलता है टेंशन मत लो, अगर कोई बात बिगड़ भी गई तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब मामला संभाल लूंगा। फिर डिबेट चालू होता है जहाँ पर प्रेसिडेंट सायाका के नियमों को रखता है जिसमें लिखा होता है स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन होने के लिए टीचर्स की परमिशन लेनी जरूरी है या नहीं। सायाका बोलने लगती है यह नियम लागू करने पर हर कोई मुंह उठाकर स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने नहीं आएगा। कूजे यह बात सुनकर मन में कहता है क्या भाषण दे रही है, अगर इसी तरह बोलती रही तो हमें तो बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर आलिया की बारी आती है जिसमें आलिया कहती है यह सब नियम तो ठीक है, वैसे अगर स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए टीचर से परमिशन लेनी होगी तो प्रेसिडेंट बनने का क्या फायदा, उसके हाथ में तो कोई पावर होगी ही नहीं। आलिया को देखकर कूजे कहता है जैसा मैंने सोचा था, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। फिर काफी बातें होती है जो काफी बोरिंग होती है तो हम उसको कट करके आगे चलते हैं। भाषण में आलिया की बातें सुनकर भीड़ में बैठे नोनोवा के लोग बोलने लगते हैं यह लड़की तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, ये क्या प्रेसिडेंट बनेगी। जिसे सुनकर कूजे कहता है ये तो इनकी बहुत अच्छी चाल है, भीड़ में अपने लोग बैठाकर झूठी अफवाह फैलाना। और दूसरी तरफ आलिया अपना कॉन्फिडेंस खो देती है कि उसको अभी क्या बोलना चाहिए था। फिर कूजे आलिया की जगह पर जाता है और आलिया से बोलता है आगे का काम मैं संभाल लूंगा, तुम जाकर आराम करो। कूजे अपना भाषण स्टार्ट करता है जिसके कारण सायाका के होश उड़ जाते हैं। कूजे बोलता है आलिया का गला सूख गया है, यह उन लोगों में ज्यादातर होता है जिनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता। जिसे सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ आलिया मन में कहती है तू बाहर तो निकल, आज तेरी खैर नहीं। हमारे प्रेसिडेंट को भी काफी लोगों ने नापसंद किया था, फिर भी वो काफी मेहनत करके प्रेसिडेंट बने और सबको बता दिया किसी बुक को उसके कवर को देखकर
जज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। फिर कूजे अपना भाषण बंद करता है, जिस पर प्रेसिडेंट बोलता है, मेरे जूनियर ने जो मेरी खिल्ली उड़ाई है उस वजह से मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। फिर भी डिबेट में जिस किसी को भी कुछ कहना है तो अभी कह दो। जिसे सुनकर सयाका वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और आलिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जाती है, जिसके कारण उसकी फ्रेंड बोलती हम हार मान लेते हैं और जो हमने नियम रखे थे उनको हम वापस लेते हैं। नियम वापस लेने से आलिया की टीम जीत जाती है और इसके साथ ही स्टूडेंट डिबेट खत्म हो जाता है, जहाँ पर सयाका हॉल से भागकर कहीं जा रही थी, लेकिन आलिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ पर जा रही हो तुम? सयाका आलिया से कहती है, मैंने अपने सपने छोड़ दिए क्योंकि यूकी और कूजे की जोड़ी परफेक्ट थी। आलिया सयाका से बोलती है, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है तुम कह सकती हो। सयाका बोलती है, मैं क्या कहूँ? जब मुझे बुरा लगा तो मैंने सारी भड़ास तुम पर निकाल दी। मुझे उन पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए और वो सब बातें मेरे मन की गलत फहमी थी। तभी उस जगह पर सयाका की फ्रेंड आती है और सयाका से कहती है, तुम तो यहाँ पर आंसुओं की धारा बहा रही हो, चलो यहाँ से। और आलिया से कहती है, अब मैं इसे संभाल लूंगी, तुम जा सकती हो। फिर जाते हुए आलिया सयाका से कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कूजे ने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना, लेकिन मैं उसके फैसले पर खरी उतरूंगी और हो सकता है तुम भी मानोगी कि मैं उसके लिए सही पार्टनर हूँ। और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूकी को देखते हैं जो प्रोजेक्टर रूम में बैठी हुई बोलती है, मेरा भाई काफी दयालु है, वो इस सब नौटंकी को कब का खत्म कर देता और अगर यह इसी तरह दयालु बने रहेंगे तो ये कभी जीत नहीं पाएंगे। अयानो यूकी से कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज उन्होंने काफी अच्छा किया। यूकी अयानो से पूछती है, तुम मेरी साइड हो या कूजे की साइड हो? अयानो कहती, मुझे माफ करना, मैं आप ही की साइड हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि इस कमरे में कुछ भी खाना पीना मना है। यह सुनकर यूकी कहती है, हाँ गुड़िया रानी समझ गई, अभी चलो यहाँ से। फिर शाम को कूजे और आलिया कुछ बातें करते हैं, जहाँ पर कूजे आलिया से पूछता है, तुमने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना? आलिया रशियन में कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कूजे आलिया से पूछता है, इसका मतलब क्या है? पर आलिया उसका मतलब कुछ भी नहीं बताती है और वो बोलती है, अभी हमें घर चलना चाहिए। रास्ते में आलिया कूजे से पूछती है, वैसे तुमने मेरे कप साइज के बारे में क्यों पूछा? कूजे शर्माता हुआ बोलता है, वो तो मुझे एक लड़की ने कहा था कि शायद से तुम्हारा कप साइज ही होगा। आलिया वहाँ से जाते हुए रशियन में कहती है, हाँ ई साइज के आसपास ही है, जिससे कूजे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और दोस्तों एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।